ये अब तक जो चला आ रहा था, क्या गठबंधन की राजनीति भी उसी स्तर पर दिख रही है? क्योंकि इस वक्त जो पेच, अब तो भाई आज तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन सीट शेयरिंग ये मामला कहां तक सुलझा दोनों ही तरफ? जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ सीट का जो फॉर्मूला है वह सुलझने के बजाय जो है वो उलझता ही जा रहा है। पहले अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित तौर पर 2 दिनों तक जो बिहार प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो बिहार में थे और लगातार अपने गठबंधन और जो घटक दल उनके सहयोगी दल थे उनसे लगातार उनके नेताओं से वो मुलाकात भी कर रहे थे। कल भी उपेंद्र कुशवाहा से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होती है, जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात होती है। चिराग पासवान चूंकि दिल्ली में हैं तो आज चिराग पासवान से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होगी। लेकिन जो महत्वाकांक्षा है, चाहे जीतन राम मांझी की हो, उपेंद्र कुशवाहा की हो या फिर चिराग पासवान की हो, इससे लगातार जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उलझता ही जा रहा। कि अगर पहले चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान निश्चित तौर पर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए 40 सीटों की मांग जो है वो बीजेपी के सामने रख दी है। मांझी की बात करें तो मांझी लगातार कह रहे हैं कि कम से कम हमें 20 सीटें चाहिए ही चाहिए। उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो खेला बीजेपी ने हमारे साथ लोकसभा चुनाव में किया था वो विधानसभा में होने हम अपने साथ नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में सीटों का तालमेल बैठाना निश्चित रूप से बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि किसी भी कीमत पर बीजेपी और जदयू अपने लिए 100-100 सीट बचाकर रखना चाहती है। कम से कम बीजेपी खुद 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जदयू ने पहले ही कह दिया है कि हमें कम से कम 105 सीटें चाहिए। तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने सबसे बड़ी परेशानी और चुनौती है कि कैसे वो सबको खुश करे और सबकी जो डिमांड है उसको पूरा करे। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की तरफ आते हैं तो निश्चित तौर पर 135 सीटों पर किसी भी कीमत पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2020 में जिस तरीके से 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, वो 70 सीटें इस बार भी यानी 2025 में भी उसे मिले। कंडीशन एक और कांग्रेस पार्टी ने रखा है कि पिछले बार 70 सीटों में करीब 42 सीटें ऐसी कांग्रेस को दी गई थी जो कि पिछले 20 सालों में जहां पर महागठबंधन की जीत नहीं हुई थी, तो उन सीटों में भी कांग्रेस पार्टी फेरबदल चाहती है। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि कम से कम 50 सीटों पर 50 सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा जनाधार जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसके अलावा मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की भी मांग कर रहे हैं। लेफ्ट लगातार कह रही है कि चूंकि 2020 में हमारा स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था तो हमारी सीटों की संख्या इस बार बढ़नी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो एनडीए में परेशानी बीजेपी के साथ है वही परेशानी आरजेडी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। उन्हें भी यह देखना होगा कि कैसे वो अपने सहयोगी पार्टी को खुश रखें। हालांकि कल करीब 12 बजे तक महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है और उसमें जो खबर आ रही है कि एक आम सहमति जरूर बन चुकी है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। 130 से 135 सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है, 50 से 55 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। मुकेश सहनी को थोड़ी सी जरूर परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनके खाते में मात्र 20 सीटें आएंगी। लेफ्ट की सीटें जरूर बढ़ाई गई है, हो सकता है लेफ्ट को 30 से 35 सीटें मिल सकती है। तो निश्चित रूप से परेशानी दोनों तरफ है। हालांकि जो चुनाव आयोग की बात करें तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग आज जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें ये हो सकता है कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाए। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि इस बार 2 चरणों में चुनाव होगा, क्योंकि 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था। तो इस बार ये माना जा रहा है और चुनाव आयोग ने कल जो पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें साफ तौर पर कहा था
कि जो अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उसकी संख्या जो है वो काफ़ी अब घट गई है, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें कमी आई है बिहार में। तो हो सकता है इस बार 2 चरणों में चुनाव हो। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो इसके लिए तैयार है, लेकिन सीट का जो फार्मूला है निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उसमें 2-4 दिन जरूर लगेंगे, जब दोनों गठबंधन जो है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, वो अपने सीटों का ऐलान कर सकता है। ठीक है।